मूल बिंदु से 4 कामा माइनस 5 की दूरी कितनी होगी? मूल बिंदु से दिया हुआ है, मूल यहाँ पे है 4 कामा माइनस 5 की दूरी पूछ रहा है। किसकी दूरी पूछ रहा है? मूल बिंदु से पूछ रहा है। तो अब हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। अब बताइए कि मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता क्या है? बताओ। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आसान है। हम लोग क्या करेंगे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे x का वैल्यू है 4, तो क्या करेंगे हम लोग? 4 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू है -5, तो -5 का स्क्वायर। अब जरा सा बताओ आप, 4 का हो जाएगा कितना? 16 और 5 का कितना हो जाएगा? 25। माइनस पर पावर सम संख्या है तो क्या प्लस में ही बदल जाएगा? अब जरा सा यहाँ पे देखिए, ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर करेंगे तो 6 और 5 11 का 1 बचाएंगे, कर दो 3, 3 और 1 4, यानी कि अंडर रूट 41। अब क्या ऑप्शन में है क्या? अंडर रूट 41, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन 4 नंबर में, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। देखिए कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से कोई एक वृत्त है, यहाँ पे ऐसा कोई एक वृत्त है, कोई एक बाहरी बिंदु मान लो यहाँ पे P है, यहाँ से हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे। किस पर? वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे। तो वो पूछा जा रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? तो मान लो ये A है और ये B है, तो बताओ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन में है तुम्हारा, ऑप्शन में है असमान, समान, दुगुनी, आधा। क्या होगा? समान होगा। यानी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो क्या होती है? समान होती है, यानी कि बराबर होती है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बिंदु ए बी और माइनस बी के बीच की दूरी क्या है? देखो कहता है कि बिंदु ए बी और क्या है? माइनस ए कमा बी की बीच की दूरी, यानी दूरी सूत्र हम लोग पढ़े हैं ना। अगर सबसे सिंपल में हम लोग पढ़े हैं दूरी सूत्र, अगर एक फॉर्मूला अगर हम लोग लॉजिकली अगर हम लोग याद करना चाहे तो पहला माइनस पहले का स्क्वायर, पहला माइनस पहले का स्क्वायर, तो ए माइनस। अब देखिए ये भी माइनस में है, जब डबल माइनस आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? कोष्ठ के अंदर ले लेंगे और यहाँ पे स्क्वायर, फिर प्लस दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर, यानी ये माइनस बी है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बी माइनस और इसको भी हम लोग कोष्ठ में अंदर ले लेंगे और यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? अब जरा सा देखिए आप, यहाँ पे इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको अगर ऐड करेंगे तो a प्लस a हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा क्या? 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 4 को कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम लोग 4 का स्क्वायर रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये आ जाएगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बताओ ऑप्शन में क्या, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए उतारिए। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु 4 कामा 3 किस चतुर्थांश में है? कहता है कि बिंदु 4 कामा 6, बिंदु 4 कामा 6 किस चतुर्थांश में है? अब बताइए कि दोनों क्या है? प्लस प्लस में है। जब दोनों प्लस प्लस में है तो बताइए कौन से चतुर्थांश में होगा? यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर माइनस प्लस रहता तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता, और माइनस माइनस रहता तो थर्ड क्वाड्रेंट, और प्लस माइनस रहता तो फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके हिसाब से ये अभी आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा? फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है
किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? किसी वृत्त की परिधि, देखो वृत्त की परिधि को हम लोग सी लिखते हैं, यह है कितना 44 सेंटीमीटर। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि इसका व्यास क्या होगा, यानी d इज इक्वल टू व्हाट, d। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वृत्त की परिधि को निकालने के लिए सबसे पहले उसके त्रिज्या को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब यहां से हम लोग चलेंगे, हम लोग चूंकि जानते हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है 2 पाई r होती है कि नहीं? वृत्त की परिधि 2 पाई r, जबकि हमको परिधि का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 22/7 और r का वैल्यू r, पहले r निकालेंगे। अब देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 44 इंटू 7 इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू r। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 44 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22 इज इक्वल टू r। ये देखो 22 दूनी 44 और 44 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे r का वैल्यू आपके पास कितना फाइंड आउट हुआ 7 सेंटीमीटर। क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि r बराबर होता है, सॉरी यहाँ पे d बराबर जो होता है वो होता है 2r। d बराबर दुगुना त्रिज्या, यानी त्रिज्या की कितनी होती है, दुगुनी हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा d का जो वैल्यू होगा 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो तारीख, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 4:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? दो वृत्त है जिसकी परिधि का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:3। तो कहता है कि इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो अब देखो C1 अनुपात C2 तो 4:3 है, तो हमको निकालना है उसका क्या, रेडियस निकालना है। तो अब हम लोग चलते हैं कि इसको क्या, अनुपात का मतलब ही होता है क्या, बट्टे। इसको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग C1 बाई C2, तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है 2 पाई r। वृत्त की परिधि 2 पाई r, C1 है तो 2 पाई r1, C2 है तो क्या हो जाएगा 2 पाई r2। तो यहाँ पे देखिए आप 2 पाई सेम है, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा कितना r1 बाई r2। तो आप जरा सा देखिए यहाँ पे, ये आपके वृत्त के परिधियों का अनुपात है और परिधियों का अनुपात कितना दिया हुआ है, ये 4:3। तो C1 4 और C2 3, R1 बाई R2। तो बताओ कि R1 का वैल्यू 4, R2 का वैल्यू कितना आ गया 3, तो इसका भी अनुपात कितना हो जाएगा, यानी कि R1 रेशियो R2 ये भी कितना हो जाएगा 4:3। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका बी, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। मौत कहता है कि द्विघात बहुपद x² - 5 के शून्य क्या होंगे। देखिए x² - 5 के शून्य, x² - 5 के शून्य, अगर शून्य कहेगा तो क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, इक्वल टू 0। कितना आसान मैथ है, 0। तो x² इक्वल टू, इसको उस पर लेके जाएंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इस पर से स्क्वायर हटेगा तो बताओ क्या आएगा, प्लस माइनस √5। इसका मतलब इसका दो शून्य होगा, एक होगा प्लस √5, दूसरा हो जाएगा प्लस माइनस √5। ऑप्शन नंबर इस रूप में दिया हुआ है कि √5 माइनस √5, ये ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, ये है 5/5 √2 या 3√2/√2, 40/12 और √196। कहता है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो आप जरा सा इस बात पर गौर कीजिए, ऑप्शन नंबर बी पे ये √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 3। तो बताइए 3 कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। अब जरा सा यहाँ पे आ जाइए आप, ये भी परिमेय संख्या है, इसको हम लोग रूट से बाहर करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा ना।
अब ये भी परिमेय संख्या, लेकिन क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या, उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कहता है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² + 2x + 4, कहता है कि x² + 2x + 4 के शून्यक अल्फा कामा बीटा है, के शून्यक है अल्फा कामा बीटा। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या? आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। कहते अल्फा इंटू बीटा, ये शून्यकों का गुणनफल है। क्या है जी? शून्यकों का गुणनफल। तो बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a, और अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, याद रखना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपका c/a। तो a b c के रूप में आपका है 4 और a के रूप में बताओ 1, तो 4/1 = 4। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्लियर? उसके बाद फिर एक क्वेश्चन है, कहता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px, यदि किसी द्विघात बहुपद px = px 3x² + 4x + 4, 3x² + 4x + 4 के शून्यक अल्फा कामा बीटा है, के शून्यक अल्फा कामा बीटा है। तो पूछा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो -b/a, तो a b c, तो b के रूप में क्या हो जाएगा 4, ये प्लस में है, प्लस माइनस 4, और a के रूप में 3, -4/3। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्लियर?